क्रिकेट के मैदान पर जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते तो सिर्फ एक खेल नहीं जबकि जंग बन जाती है। बल्ले और गेंद की टक्कर के साथ साथ नज़रों में आग, शब्दों में तल्ली और माहौल तनाव बन जाता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे वो पल जब क्रिकेटर भिड़े, गुस्सा फूटा और इतिहास बन गया। भारत पाकिस्तान का मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि जज्बातों का तूफान होता है। हर चौके और छक्के, हर विकेट मानो करोड़ों का दिलों की धड़कन होती है। लेकिन जब मैदान पर तनाव टकराव होता है तो सिर्फ एक क्रिकेट नहीं बल्कि जंग में बदल जाती है। आमिर सोहेल और वेंकटेश प्रसाद। आमिर सोहेल चौका लगाकर वेंकटेश प्रसाद की ओर इशारा करते हैं। आमिर सोहेल को लगा कि वो खेल के बादशाह हैं। उन्हें वेंकटेश प्रसाद को उकसाया, बल्ले से इशारा किया। अगली गेंद पर वेंकटेश प्रसाद ने ऐसा बदला लिया कि पूरी दुनिया देखती रही। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, यह था इंसर्ट का जवाब, यह था मैदान का बदला जब वेंकटेश प्रसाद ने विकेट लेकर और यह बदला पूरा किया। 2007 का वर्ल्ड कप, भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला। मैदान पर हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच घमासान छिड़ गया। शोएब अख्तर ने बाउंसर फेंकी, हरभजन तिलमिला उठे और फिर अगली गेंद पर जो हुआ पूरी दुनिया को झकझोर दिया। हरभजन सिंह शोएब अख्तर को गुस्से में घूरते हुए फिर जोरदार छक्का मारते हैं। ये सिर्फ एक शॉट नहीं था, ये था शोएब अख्तर का करारा जवाब। पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज मैदान पर चुप कराया और छक्के से मारकर भारत। गंभीर और अफरीदी, दो ऐसे खिलाड़ी जो मैदान पर कोई समझौता नहीं करते। 2010 एशिया कप में इन दोनों के बीच भिड़ंत हुई कि एम्पायर को बीच में आकर संभालना पड़ा। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, यह था इज्जत की लड़ाई। मैदान पर ऐसा जुनून, ऐसा टकराव जिसमें हर फैंस को अपनी सीट से उठा दिया। इंडिया पाकिस्तान 2010 का मैच, जब शोएब अख्तर द्रविड़ से भिड़ गए। हुआ क्या, जब बीच में रनिंग कर रहे थे द्रविड़, उसी के बीच में आकर शोएब अख्तर उनसे टकराते हैं और उनसे बहस करने लगते हैं। फिर बाद में दूसरे खिलाड़ी आते हैं और बीच बचाव करते हैं। यहाँ पर भी शोएब अख्तर की गलती थी। पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर कमरान अकमल और भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज मौजूदा कोच गौतम गंभीर के दिल खेलों के बीच एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। वैसे तो भारत पाकिस्तान के बीच अपने आप में तनावपूर्ण रहता है, लेकिन इन दोनों के बीच मुकाबले के दौरान खुद को नियंत्रण करना मुश्किल हो गया था। हालांकि अतीत में कई बार खिलाड़ियों के एक दूसरे से भिड़ंत होने के बावजूद कमरान अकमल ने कहा कि इन दोनों के बीच कोई खटास नहीं है। हाल में ही बातचीत में हुई पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी ने खुलासा किया कि वह अच्छे दोस्त हैं। ईशांत शर्मा जब 18वां ओवर डालने आए तो पाकिस्तान टारगेट से 16 रन पीछे था। वहीं पहली गेंद पर हाफिज को आउट करने में सफल रहे। कप्तान के आउट होने के बाद अकमल आए, जिन्होंने पहली गेंद का सामना करने के बाद ईशांत से नोकझोंक शुरू कर दी। मामला बढ़ता देख धोनी के अलावा सुरेश रैना ने बीच में आकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। घटना का जिक्र करते हुए कमरान अकमल ने कहा, ईशान ने मुझे गाली दी, लेकिन उन्होंने भी जवाब वैसा ही दिया। MS धोनी तब जावेद को आया गुस्सा। मैच में सचिन तेंदुलकर ने 10 ओवर गेंदबाजी की और एक विकेट भी चटकाया। उनके ओवर में मियां दाद अचानक भड़क उठे। दरअसल पाकिस्तानी मिडल ऑर्डर की जान जावेद मियां दाद पर दबाव बनाया जा रहा था, जिसे खत्म करने के लिए उन्हें अचानक पीछे पलटकर किरण मोरे से कुछ कहा और फिर मोरे की तरह कूदकर नकल करने लगे, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। पश्चिमी मीडिया ने दूसरे दिन जंपिंग जावेद की हेडिंग के साथ आर्टिकल छापा। मियां दाद की यह तस्वीर लोगों को याद का एक हिस्सा बन गई। 7 फरवरी 1999 की तारीख भारतीय क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 4 फरवरी से 7 फरवरी तक टेस्ट मैच खेला गया था, जो दिल्ली अरुण जेटली में स्टेडियम में खेला गया था। भारत इस टेस्ट मैच को 212 रन से जीत लिया। बीच में अनिल कुंबले के साथ अफरीदी भिड़ते हुए नजर आए। उनको उनकी सफलता रास नहीं आ रही थी, जिनसे के बाद वह उस्काने लगे और बीच में ही एम्पायर को आकर बीच बचाव करने की जरूरत पड़ी और यह मैच पाकिस्तान हार गई। क्रिकेट मैदान पर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत के दौरान सबसे चर्चित विवाद गौतम गंभीर बनाम शाहिद अफरीदी का रहा। गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी के बीच की लड़ाई साल 2007 में दुनिया में चर्चा। साल 2006 में भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर गई थी। फैसलाबाद टेस्ट मैच के दौरान यह घटना घटी। धोनी क्रीज पर जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे। MS धोनी अख्तर के एक ओवर में 3 चौके पीटते थे, जिसके बाद बवाल मच गया। पाकिस्तान तेज गेंदबाज ने जब धोनी को बीमर मारकर आउट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद वाइड चली गई। शोएब अख्तर ने बताया कि मैंने फैसलाबाद में 8-9 ओवर फेंके थे। ये तेज स्पेल था और धोनी ने शतक जड़ा था। मैंने धोनी को जानबूझकर बीमर मारा था और फिर माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका था जब मैं जानबूझकर बीमर का इस्तेमाल किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे इसका बेहद अफसोस है। विकेट
भी धीमी था और बेहतरीन तरीके से खेल रहा था। मैं जिस तेजी से गेंदबाजी कर रहा था वो उसी रफ्तार से गेंद को बाहर भेज रहा था। भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए टेस्ट में धोनी ने 148 की शानदार पारी खेलकर अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा था। अपनी पारी के दौरान धोनी ने 19 चौके और 4 छक्के लगाए थे। हालांकि यह टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हमेशा सिर्फ 22 खिलाड़ियों का खेल नहीं होता, यह दो देशों की धड़कनों की जंग होती है। मैदान पर जब दो टीमें भिड़ती हैं तो हर फैंस की सांसें थम जाती हैं। लेकिन आप बताइए कौन सा मुकाबला आपके लिए सबसे इस मैच के बाद कैफ ने कहा, उस समय जब अख्तर रन अप ले रहा था तो मैं डर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा धक्का किया जाए। तभी मैंने क्रीज से 2 कदम आगे बढ़ा। सामने से अख्तर जंप किया लेकिन बॉल नहीं डाली। उसके बाद मोइन खान और अख्तर ने कैफ से पूछा, भाई कहाँ जा रहे थे? कैफ ने कहा, तेरा काम बॉल डालना है, गेंद डाल तू। क्रीज छोड़ूं या ना छोड़ूं ये मेरे ऊपर है। कैफ ने बताया कि मेरा ऐसे करने से कहीं ना कहीं उसका घमंड जरूर टूटा था। जब भी क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते तो दो खेल महज मुकाबला नहीं बल्कि एक महायुद्ध के रूप ले लेता है। ये तो मैच होते हैं जिसमें सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि दोनों देश के दोनों करोड़ों दिलों की धड़कनें धड़कती हैं। स्टेडियम का हर कोना, हर टीवी स्क्रीन पर, हर चेहरा और सोशल मीडिया पर पोस्ट बस मुकाबले का जिक्र होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच के मुकाबले हमेशा ही रोमांचित और उत्साह से भरपूर रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।